जिबरलिन एक तरह का फाइटो हार्मोन है जो कि ग्रोथ रेगुलेट करता है। ये ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। इसकी डिस्कवरी जो थी जापान के एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा 1926 में राइस के फील्ड में किया था। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि राइस के फील्ड में कुछ राइस के प्लांट जो हैं नॉर्मल प्लांट से बहुत ही बड़े हैं। इसका मेन कारण था एक फंगस जिसका नाम है जिब्रेला फुजिकोराई, जिसको फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी भी बोलते हैं। इस रोग को कहते हैं फुलिस सीडलिंग डिजीज़ या बेकनी डिजीज़। जिबरलिन को सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में याबुता एंड हयाशी ने 1939 में ऑब्टेन किया था, जिसको जिबरलिन ए नाम उन्होंने दिया, और अब तक लगभग 52 जिबरलिन नोन है। जिबरलिन का मेन सिंथेसाइजेशन पॉइंट जो होता है वो फंगल माइसीलिया है, इमेच्योर बीन सीड है, पी सीडलिंग है, सीरियल के एंडोस्पर्म में जो होते हैं जिबरलिन सिंथेसाइज होता है। जिबरलिन का जो मेन फंक्शन होता है वो सेल इलांगेशन का होता है, मतलब ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ग्रोथ इससे प्लांट का होता है इसके छिड़काव से, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है बॉल्टिंग इफेक्ट। जैसे हेन बेन या एंड कैरेट जो एग्जांपल हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो प्लांट होता है अनट्रीटेड प्लांट जिसमें रोजीट लीव्स, मतलब लीव्स का गुच्छा देख रहे हैं आप, उस गुच्छे पर, यानी ये प्लांट ड्वार्फ है, इस पर अगर हमने जिबरलिन का छिड़काव कर दिया तो नॉर्मल प्लांट से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा लेंथ बढ़ जाता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बॉल्टिंग इफेक्ट। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी मतलब कि सीडलेस फ्रूट का फार्मेशन करना विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि टोमेटो है, टोमेटो का सीड्स है, सीडलेस फ्रूट्स वहाँ पर दिखाया गया है। साथ में वाटरमेलन का दिखाया गया है एग्जाम्पल, और एप्पल का एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो जिबरलिन से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। साथ में फ्लावरिंग जो होता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सकता है, स्पेशली इन ग्रेप्स एंड चेरीज़ में, और बहुत सारे प्लांट्स में भी जनरली फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सकता है, मतलब फ्लावर को प्रमोट किया जा सकता है। अगर प्लांट में फ्लावर नहीं लग रहे हैं तो जिबरलिन का छिड़काव अगर कर दिया जाए तो फ्लावर्स जो होते हैं प्रमोट्स होने लगते हैं। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है टू इंक्रीज द साइज ऑफ लीफ। जनरली लीफ का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। तो जिबरलिन के छिड़काव से जो नॉर्मल लीफ की साइज होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है और माल फंक्शनिंग जो होता है वो भी बढ़ जाता है। साथ में नेक्स्ट है टू इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जिबरलिन के छिड़काव से जो ग्रेप्स का साइज़ है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया। तो जिबरलिन के छिड़काव से फ्रूट्स की साइज जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो है टू ब्रेक द डार्मेंसी ऑफ सीड बर्ड एंड अंडरग्राउंड ऑर्गन। तो जिबरलिन जो होता है डार्मेंसी को तोड़ने का भी कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच।